पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कबीरदास का जो पाठ हमने प्रारंभ किया, इससे पहले वीडियो में हमने कबीर का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के विषय में जाना। कबीर की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिनको साखी, सबद और रमैनी के नाम से जाना जाता है, और इन तीनों प्रकार की रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने बनाया है। ये बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ कुछ और इनके विषय में आपको महत्वपूर्ण बात बतानी थी। साखी, साखी शब्द का अर्थ है बेटा साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, किसी भी घटना का, किसी भी बात का साक्षी, गवाह। तो साखी शब्द का अर्थ है गवाह। और इस साखी शब्द में किस छंद का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने, तो ये हमने आगे लिख दिया दोहा छंद में। साखी काय में लिखी गई है? दोहा छंद में। इससे रिलेटेड कभी भी जीवन भर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको किसी अन्य परीक्षा में, बड़ी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साखियों का छंद क्या है। तो आप ध्यान से रखेंगे इस बात को याद कि साखी दोहा छंद में लिखी है। सबद, दूसरी रचना है उनकी सबद। सबद लिखे गए हैं गेय पद में। गेय पद मतलब गाए जा सकने योग्य पद, ऐसा पद जिस पद को गाया जा सके, उन्हें गेय पद कहते हैं। ठीक है। और ये भी एक छंद होता है, गेय पद एक छंद है। तो सबद काय में लिखे गए हैं? गेय पद छंद में। और रमैनी किस छंद में लिखी गई है? चौपाई छंद में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सर छंद क्या कर रहे हैं, दोहा क्या है, सोर चौपाई क्या है, गेय पद क्या है। हाँ, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर तो नहीं पढ़ाई गई होंगी आपको। किसी स्कूल में किसी अध्यापक ने, बहुत अच्छे आपके हिंदी अध्यापक रहे हो तो बता दी, पढ़ा दी हो तो बात अलग है। लेकिन ये क्योंकि ये कोर्स में ही अलग से चैप्टर के रूप में जो कोर्स में आते हैं, ये 9th में आकर के आते हैं। तो ये अभी आपका समय आया है पढ़ने का। मेरा तरीका तो वही है कि मैं पहले रस पढ़ाता हूँ, फिर छंद पढ़ाता हूँ, और फिर अलंकार पढ़ाता हूँ, है ना। तो फिर अगर अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाने की, इस पाठ को तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि नहीं हमें छंद स्पेशली जानना है, रस जानना है, क्योंकि अभी रस की चर्चा होगी। जब इसका काव्य सौंदर्य आएगा तो काव्य सौंदर्य जो 2 नंबर का मैंने बताया, बाद में व्याख्या के लिखना होगा, उसमें भी रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है। यही 3 चीजें प्रमुखता से काव्य सौंदर्य में होती हैं। अब वो हमें अभी हमने पढ़ाई नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं बीच में रोक करके भी उसी वाले चैप्टर को पहले शुरू कर दूंगा, अगर आपको दिक्कत लगी। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ 3 साखी यानी 3 दोहे मैंने लिखे हैं। अभी हम इस वीडियो में इन 3 दोहों की व्याख्या करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लें हम संदर्भ क्या होता है। तो संदर्भ में क्या करते हैं हम? संदर्भ में हमें संयमित और अच्छे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें इजीली पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। संदर्भ में 3 चीजें प्रमुख होती हैं: रचना का नाम, रचनाकार का नाम और पुस्तक का नाम। नहीं, पाठ का नाम, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और रचनाकार का नाम। ये 3 चीजें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं। और बाकी रचनाकार के विषय में कुछ साहित्यिक शब्दों का आप प्रयोग कर सकें तो उसके सौंदर्य को बढ़ा देगा। अब कबीर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं संदर्भ में? मान लीजिए हमें इस वाले उसका संदर्भ लिखना है। अच्छा, एक और बात है, आपने सीख लिया होगा 8th में, जब हम किसी भी काव्य की व्याख्या करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं संकेत। मैं ऊपर का मिटा देता हूं। हम फिर संकेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं संकेत। और संकेत में क्या करना होता है? पहले 2 शब्द, 1 या 2 शब्द पहली लाइन के, सतगुरु हम सुन, फिर हम बीच में करेंगे डॉट 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 डॉट, बीच में खाली छोड़ देंगे, और अंतिम 2 शब्द
ये हो गया सब अंग। तो जब भी हम किसी पद्य की व्याख्या करना शुरू करें तो हमको संकेत जरूर लिखना चाहिए, ताकि संकेत ये बता देता है कि हम दोनों में से दो पद्य आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, हम कौन से वाले की व्याख्या कर रहे हैं और कौन से वाले का संदर्भ लिख रहे हैं। तो अभी हम लिखेंगे प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा, दो शब्द लिख सकते हैं आप, या दोहा लिख दें या साखी लिख दें। तो प्रस्तुत दोहा, अब प्रस्तुत कौन सा, लिखे हुए तो 3 है, ऐसे ही उसमें 2 लिखे हुए आएंगे। तो ये संकेत बता रहा है, ये मैं लिखने का भी आपको तरीका बताया कैसे करना है सिस्टमेटिक। तो संकेत बता रहा है कि हम ऊपर वाले दोहे की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, ये इनकी विशेषता हो गई कवि। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। इसमें अब यहां से आगे प्रसंग भी आ जाता है, उसका प्रसंग भी लिखना होता है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इसका वर्णन किया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। देखिए, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे ज्यादा कोई होंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ इन्हीं 4 मजहब के लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो जो भी धर्म को आप मानते हो, हर धर्म में गुरु का स्थान श्रेष्ठ माना गया, गुरु के स्थान को महत्ता दी गई है। कोई सा मजहब ना, उसको हमारे जीवन में, हमारे घर में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उस्ताद, उस्ताद की अलग छवि होती है, उस्ताद का अलग रुतबा होता है घर में, जो भी हमारा किसी भी चीज का गुरु होता है। तो यहाँ और हमारे यहाँ तो, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से ज्यादा बड़ा मान लिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, आपने पढ़ा होगा, ये दोहा कबीर का दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ आकर के कबीरदास जी के सामने खड़े हो गए। कहते हैं तो बड़ा संकट हो गया, पहले भगवान के पैर छू के पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूं, गुरु को प्रणाम पहले करूं कि ईश्वर को प्रणाम पहले करूं। तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, मैं तो अपने गुरु के ही बलिहारी जाता हूं, उन पर ही मेरा जीवन न्योछावर है, जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद तक जाने का रास्ता दिया। तो गुरु क्या करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को आपके मन मस्तिष्क से मिटाकर आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जलाते हैं, जिससे आप संसार को सही सही, उचित उचित, सही को सही और गलत को गलत दृष्टि से आप देख पाते हैं। ये शक्ति आपको गुरु प्रदान करता है। उसी गुरु की महिमा का वर्णन इन तीनों साखियों में कबीरदास जी करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। मेरे कबीरदास जी कहते हैं मेरे सच्चे गुरु ने, सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, सतगुरु हमसु रीझ कर। गुरु जी अच्छी बात कब बताते हैं पता है आपको, रीझने पर। कोई आपको अच्छी बात कब बताया, रीझ कर या खींच कर? जब आपसे गुस्सा हो तब, या आपसे प्रसन्न हो तब? कब अच्छी बात बताते हैं? माँ हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुरु होती है। पिता भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये हमें अच्छी बातें कब बताते हैं, अच्छी चीजें कब देते हैं हमें, जब ये हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही गुरु जी भी अच्छी बातें कब बताते हैं, अच्छे प्रसंग कब सुनाएंगे, जब प्रसन्न होंगे। जब आपको क्रोध आ रहा होगा तब आप अच्छी बात सुनाते हैं किसी को, कोई तब अच्छी बात याद ही नहीं आती है ना। तो गुरु जी, कबीरदास जी भी कहते हैं कि सतगुरु हमारे सच्चे गुरु, सतगुरु का अर्थ है सच्चे गुरु ने, हमसु हमसे, मुझसे, रीझ कर प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा। प्रसंग कौन सा है, ये राम नाम का प्रसंग। कौन सा प्रसंग है,
राम नाम का प्रसंग मेरे गुरुजी ने मुझसे रीझ कर कहा। यानी राम की कथा सुनाई, राम के चरित्र का वर्णन किया, राम की अच्छाइयों का वर्णन किया, उनके न्याय का वर्णन किया, उनकी सत्यप्रियता का वर्णन किया, ईश्वर का वर्णन किया। सतगुरु हमसो रीझ कर एक ही कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का। और जब सतगुरु ने वो अच्छा प्रसंग, ईश्वर का प्रसंग हमसे कहा, तो बरस्या बादल प्रेम का, तो मेरे हृदय में जो प्रेम का बादल था वह बरस पड़ा, प्रेम की वर्षा हुई। ईश्वर का जब हम वर्णन सुनते हैं, उनके कृत्यों के बारे में, कार्यों के बारे में जानते हैं, तब प्रेम उत्पन्न होता है। तो बरस्या बादल प्रेम का, और भीज गया सब अंग, और मेरा अंग अंग भीज गया, मेरा अंग अंग क्या हो गया, भीज गया। अब ये हो गई इसकी व्याख्या, पहले हो गया संदर्भ, अब करना है हमें काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में क्या करते हैं, काव्य सौंदर्य में सबसे पहली एक लाइन वो लिखते हैं जो प्रसंग होता है। तो हमने प्रसंग क्या बताया था, इस साखी का प्रसंग क्या है, इसका प्रसंग आपने पढ़ा कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ये प्रसंग वाली पंक्ति एज इट इज आप उसमें पहले नंबर पर उतार सकते हैं, और कुछ आपको अच्छा लगा हो तो एक पॉइंट और दे सकते हैं, कोई भी। मान लीजिए जैसे इसी में दे दें, प्रेम के रस की वर्षा होने से सारा शरीर भीगने की बात, यहाँ प्रेम रस में भीगने की बात कर रही ना दे तो इतना भी दे दे, आप एक पंक्ति दे दें, पहले एक सेंटेंस दे दें, जो प्रसंग था उसे उठा करके काव्य सौंदर्य का पहला, तो उसको नंबर में करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 रस, रस कौन सा है यहाँ, यहाँ रस है भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस। छंद, छंद में बता चुका हूं कौन से छंद में लिखी गई है साखी, दोहा छंद में। अभी नहीं समझ ले दोहा क्या होता है, बाद में समझेंगे, दोहा छंद। और अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार में आप देखेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, एक अक्षर बार बार आए, बरस्या बादल, ब की आवृत्ति हुई है, ठीक है। बरस्या बादल प्रेम का, और बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल तो रूपक अलंकार भी हो सकता है। तो रस छंद अलंकार। भाषा कैसी है इनकी, इनकी भाषा है सधुक्कड़ी भाषा। एक चीज और छूट गई थी, कौन सी भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा। कबीर की ये भी बड़ी विशेषता है। भाषा कौन सी है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी कैसे लिखते हैं, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी मतलब साधुओं वाली भाषा। कहाँ, किसी से सीखी नहीं है, साधुओं के बीच में इनकी भाषा में राजस्थानी भाषा के, पंजाबी भाषा के, हरियाणी भाषा के, यूपी की इन खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के, इन सब भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को या तो कहा जाता है सधुक्कड़ी या कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। हो गया आपका काव्य सौंदर्य भी 2 नंबर का। 8 नंबर के 8 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे यदि आप ऐसे व्याख्या करके आते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। राम नाम के पट तरे, अब इसका अगर संकेत लिखेंगे तो कैसे कहेंगे, राम नाम के और मन माही, ऐसे संकेत हो जाएगा। तो राम नाम के पट तरे, इसमें भी गुरु की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं, प्रसंग इसका भी वही रहेगा। कहते क्या है, राम नाम के पट तरे दैवे को कछुनाए। मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का जो प्रसंग कहा, राम नाम का जो मुझे उपदेश दिया, कबीरदास जी कहते हैं मैं भी अपने गुरु को राम नाम के इस उपदेश के बदले में कुछ देना चाहता हूं। लेकिन आप बताएं, कोई आपको ज्ञान दे दे, कोई आपको राम का, ईश्वर का ज्ञान दे दे, क्या उसके बदले में, उसकी बराबरी में कुछ दिया जा सकता है, क्या उसके बराबर कुछ हो सकता है। अब कबीरदास जी की भी समस्या यही है कि गुरु ने चीज इतनी बड़ी दे दी। अब जब इतना बड़ा और महत्वपूर्ण वस्तु गुरु ने दे दी, तो गुरु को बदले में भी जो दी जाए तो उसके बराबर की टक्कर की चीज होनी चाहिए। और कबीरदास जी तो वैसे ही गरीब है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी राम के बराबर का क्या हो सकता है। तो कहते हैं राम नाम के पट तरे। पट तरे का अर्थ है बेटा यहाँ बदले। पट तरे का क्या अर्थ है, बदले, समानता। राम नाम के पट तरे दैवे को कछुनाए। कबीरदास जी कहते हैं मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है।
क्या लय गुरु संतोषिए। मेरे साथ समस्या ये कि मैं देना चाहता हूं, मैं अपने गुरु को शिक्षा के उपरांत गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या चीज लूं ऐसी, क्या लय, क्या लाऊं, क्या लूं जो गुरु संतोषिए, जिससे मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएं, जो गुरु को मैं प्रसन्न कर सकूं। हौस रही मन माही, राम के बदले राम के बराबर देने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मेरी जो हौस है, हौस कहते हैं बेटा प्रसन्नता, हौस कहते हैं बढ़ा हुआ मन, उत्साह। मेरे मन का जो उत्साह था, मेरे मन की जो प्रसन्नता थी कि मैं भी अपने गुरु को शिक्षा के उपरांत कुछ गुरु दक्षिणा में दूंगा, वो मेरी हौस तो मन के मन में ही रह गई, क्योंकि गुरु को देने लायक राम के बदले में राम की बराबरी का मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिनि बिछड़ी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो अच्छे गुरु की प्राप्ति ही बड़ा मुश्किल है। आपको अच्छे गुरु मिल जाएं, ये आसान काम नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की कृपा के बिना तो संभव बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी इसी बात को थोड़ा सा हट करके कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये संता बनता वाला संता नहीं है, कभी आप संता बनता वाला समझ जाओ, आपकी नजर उसी पे जाएगी एकदम से। संत है संत सज्जन। जब लंका में हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं, रात्रि में सीता जी की खोज में जाते हैं, और विभीषण जी से जब मिलते हैं, वहां रामचरितमानस में ये दो चौपाई आती है, वहां विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, हे हनुमान जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। क्या कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, हरि की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना संतों से, सज्जनों से, अच्छे लोगों से मिलन होता ही नहीं। तो संत कौन है भाई? गुरु होते हैं। हर धर्म में जो संतत्व प्राप्त किए होते हैं वही तो किसी न किसी के गुरु होते हैं। तो गुरु कब मिलेंगे? जब ईश्वर की कृपा होगी। ये बात कबीरदास जी यहां कह रहे हैं। ज्ञान प्रकाश्या, मेरे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले गुरु की प्राप्ति मुझे हो गई है। इतना हो गया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान कब प्रकाशित होगा? जब अज्ञान जाएगा। तो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति मेरे हृदय में जलाने वाले गुरु की प्राप्ति मुझे हो गई है। सो जिनि बिसर जाए, जिनि का अर्थ होता है कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं, बिसर जाए मतलब भूल न जाए। अब इस गुरु को मैं कभी भी बिछड़ने या भूलने नहीं दूंगा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिनि बिसर जाए, उनको अब मैं कभी भी भुलाऊंगा नहीं। अक्सर होता क्या है कि हम गुरुओं को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उन्हें हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं और उनको याद भी नहीं करते। कबीरदास जी सिखा रहे हैं, सबसे पहले गुरु की बात क्यों हो रही है आपसे, इसलिए देखिए श्रद्धावान, हमारे शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्त करने की 3 शर्तें हैं, 3। ठीक है, सबसे पहली शर्त बताइए श्रद्धा। कौन सी शर्त है? श्रद्धा होनी चाहिए। काय में? ज्ञान में और ज्ञान देने वाले में। अगर ज्ञान देने वाले के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तो आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अगर गुरुजी को देखते ही आपका मुंह बन जाएगा, आप कोई टॉन्टिंग करने लगेंगे, तो आप उस टॉन्टिंग में पूरा घंटा निकाल देंगे, बतियाने में टाइम निकाल देंगे और गुरुजी पढ़ा करके भी चले जाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, वो सारा ग्रहण कर लेते हैं, और जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, उल्टी सीधी बातें गुरुजी को देख करके, मैडम को देख कर करते हैं, उनका क्या होता है? उनको कुछ समझ में नहीं आता। यही बात कह रहे हैं। गुरु के तो ज्ञान के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
पहली बात, पहली शर्त जिसमें श्रद्धा होती है वो ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा कौन? तत्परः। दूसरी शर्त है ज्ञान प्राप्ति की, जो तत्पर होता है। तत्पर जानते हैं? तैयार, मिला ग्रहण कर लिया है। बैठे तो क्लास में ही है, बैठे तो मोबाइल के आ गई हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, पबजी चल रहा है दिमाग में तो ना, इधर वीडियो कान में लीड लगा के चल रही है और उधर दिमाग में सिंचैन चल रहा है। तो अगर सिंचैन, सुजुका और बिजुका दिमाग में रहेंगे तो आपको तत्पर नहीं है, इसका मतलब आप। और अगर आप तत्पर नहीं है, श्रद्धा है लेकिन आप तत्पर नहीं है तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो पहली श्रद्धा चाहिए, फिर तत्परता चाहिए, तैयारी चाहिए, आप बिल्कुल तैयार रहें। और संयतेन्द्रिय, तीसरी शर्त है संयतेन्द्रिय, इंद्रियों पर संयम। मन भाग कर कहीं और न जाए, मन पबजी में न लगे, मन रोटी में न लगे, मन किसी और काम में न लगे, मन जितनी देर पढ़ाई करें उस पढ़ाई में ही लगे। इसको कहते हैं इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को काबू में रखना। आंखें अलग न जाए, कान कुछ अलग न सुने, सारे के सारी इंद्रियां यहीं कॉन्सेंट्रेट करें, यहीं ध्यान दें, तब आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले गुरु की प्राप्ति हो गई है मुझे। सो जिनी भी सरी जाए, अब मैं इस गुरु को कभी भी बिछुड़ने नहीं दूंगा। और हुआ कैसे? जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद ने कृपा करी है। गुरु गोविंद दो उखड़े, गोविंद कौन है? नारायण ईश्वर। कहते हैं, वहां भी कह रहे हैं कि गुरु तक, गोविंद तक किसने पहुंचाया? गुरु ने पहुंचाया है, लेकिन गुरु तक किसने पहुंचाया? वो गोविंद का काम है। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे आराध्य ने कृपा की है, तब गुरु मिलिया आए, तब जाकर के कहीं मुझे अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई है। तो मैं कभी भी अपने अच्छे और सच्चे गुरु को अपने मन से बिछड़ने, बिसरने, भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, सभी का प्रसंग वही है। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। रस भक्ति का ही है, छंद सब में दोहा है, अलंकार कहीं अनुप्रास हो सकता है और कहीं अन्य अलंकार हो सकता है। अनुप्रास तो हर एक में कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक है, सबकी भाषा, तीनों पद्यों की भाषा सदुक्कड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी आधार पर इसको लिखेंगे, साथ में पढ़ लेंगे। अब लिखाने का तरीका यही है मेरे पास, है ना। तो आपको यहाँ से सुन करके ही मन बना करके अच्छे से लिखना पड़ेगा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई गाइड या कोई और सहायक सामग्री मिल जाती है तो आप उसकी सहायता भी व्यवस्थित करके लिखने के लिए ले सकते हैं। मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो किसी गाइड, किसी किताब में से देख करके बोला हुआ शब्द नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी समझ में आज तक इतने साल पढ़ने और पढ़ाने के बाद आया है, मैं वो आपसे मौखिक रूप से आपसे चर्चा करता हूँ। और यही अब तरीका आगे का होता है। जैसे क्लासें बढ़ती चली जाती हैं, मौखिक जो व्याख्यान है